उससे या तो इस्तीफ़ा लिया जाए या माफ़ी मांगने को कहा जाए। पवन राम खुद आगे आए और माफ़ी मांगे। साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि कुछ दिनों पहले कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो दारुल उलूम जैसे इल्मी मरकज़ी इदारबंद के सदर मुदर्रिस और उस्ताद हदीस भी हैं, जिन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को नाज है, इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जम कर के बोला, मजबूत आवाज़ के साथ बोला। मौलाना के चंद मिनटों के बयान ने इतना कोहराम बर्पा किया कि हुकूमत के ईवानों तक आवाज़ पहुँची, हुकूमत के कारिंदे परेशान हो गए और मौलाना के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करने लगे। अगर सिर्फ हुकूमत के कारिंदे ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते तो वो माज़ूर थे कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनकी दलाली कर रहे हैं। मगर इससे बढ़ कर के अफसोस की बात यह है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जो मुस्लिम क़यादत की बात करती है, मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है, मुसलमानों की पार्टी बतलाती है, बुज़ुर्गों से अक़ीदत और एहतराम की बात करती है, उसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रवक्ता डॉक्टर पवन राम अंबेडकर ने नव भारत टीवी शो में बैठ करके डिबेट के दौरान कई अफराद मौजूद थे, कई प्रवक्ता मौजूद थे, उन तमाम की मौजूदगी में कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ख़िलाफ़ कैसी गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया, लिफाफे वाला बड़बोला जैसा जुमला इस्तेमाल किया। क्योंकि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं, जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे हैं, उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते थे। हमने इस पर कल वीडियो बनाया था। मालूम हुआ है कि उन साहब पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। पवन राम अंबेडकर ने मौलाना की शान में गुस्ताखी की और ऐसे गंदे कमेंट किए। चाहिए तो ये था कि ख़ुद पवन राम अंबेडकर माफ़ी मांगते, ऐलान करते, बरात का इजहार करते या कहते कि हमसे गलती हो गई, जो भी कहना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई बयानिया जारी नहीं हुआ है, न ही जनाब ओवैसी साहब की तरफ से उनकी लेटर पैड से कोई बात जारी की गई है। हालांकि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल को कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे झारखंड की जमीयत उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना व मुफ्ती शहाबुद्दीन अल कासमी साहब ने पवन राम अंबेडकर की माफ़ी को लेकर के एक उम्दा तहरीर लिखी है। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मोहतरम जनाब मुजाहिदुल इस्लाम साक़ी साहब, ज़ीदा मजदुकुम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद की मिजाज ग्राम में आफियत होगा। मिल्लत इस्लामिया के आबरू और अपने अकाबिर असलाफ़ के उलूम मारिफ़ के अमीन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद के सिलसिले में AIMIM के तर्जुमान पवन राम अंबेडकर की बकवास की हम सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि फ़िलफ़ौर उससे मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं। यह एक हकीकत है कि मुल्क की आज़ादी और आज़ादी वतन के बाद मुल्क मिल्लत के लिए जमीयत उलमा हिंद की जिद्दोजहद की एक शानदार तारीख़ है और उसी सिलसिलतुज़्ज़हब की कड़ी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी है, जिनका वजूद उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस खैर है। तकाज़ा तो ये था कि पवन राम अंबेडकर के घिनौने बयान के फ़ौरन बाद ओवैसी साहब का रद्द अमल आ जाता, लेकिन खामोशी और सिर्फ खामोशी। ओवैसी साहब की तरफ से न कोई वजाहत न कोई रद्द अमल। ओवैसी साहब पर जिम्मेदारी होती है कि पवन राम से फ़ौरन इस्तीफ़ा लें और पवन राव के बयान पर माफ़ी मांगें। अगर इन दोनों सूरतों में AIMIM का कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आता है तो आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ओवैसी साहब का खेमा कहाँ गामज़न है, कहाँ पर लगा हुआ है।
नीज़ अकाबिर उलमाए किराम के तईं उनका इज़्ज़त व एहतराम का इजहार क़ल्बी है या महज एक फ़रेब और दिखावा है। ओवैसी साहब बराबर अपने बुज़ुर्गों के एहतराम की बात करते हैं, तो उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई दिल से एहतराम करते हैं या सिर्फ ज़बानी है? साक़ी साहब आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि हज़रत मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब का ममदानी अमेरिका, सादिक खान इंग्लैंड और अल-फलाह के तनाजुर में जो जुर्रतमंदाना बयान आया है, उससे मिल्लत इस्लामिया को किस कदर ढास मिली है? क्या यह हकीकत नहीं है कि हज़रत मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब के हर मसले में एक आहीनी दीवार का फ़रीज़ा अदा करते नज़र आते हैं? ऐसे वक्त में जबकि मिल्लत इस्लामिया हिंद हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब की जुर्रतमंदाना बयान से अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करते हुए उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो है, ऐसी पार्टी जो हमा वक्त मिल्लत की खैरखाही का ढंढोरा पीटती है, उसके तर्जुमान की तरफ से इतना मकरूह और घिनौना बयान किस हकीकत का गम्माज़ है? हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद मिल्लत की खैरखाही में अल्हम्दुलिल्लाह सूरज जैसी पहचान रखते हैं। ये हमारी और पूरी मिल्लत इस्लामिया की इज़्ज़त हैं। उन्हें कोई कुछ कहे और हम खामोश रहें, ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए झारखंड। तो आप ये न समझें कि आप कायदे मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ कुछ बकवास कर जाएंगे और उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले खामोश बैठेंगे। मुमकिन नहीं है। बुज़ुर्गों की शान में कोई ऐरा गैरा ऐसी बात कह दे, कबूल कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। उससे या तो इस्तीफ़ा लिया जाए या माफ़ी मांगने को कहा जाए। पवन राम खुद आगे आए और माफ़ी मांगे, या ओवैसी साहब खुद इनकी तरफ से कोई वजाहती बयान दें। मौजूद नाज़रीन, वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि अच्छा सच्चा पैगाम आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।